अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहां ज़ेब अब्बासी एक नए वीलॉग के साथ हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक फ्रॉड कंपनी के हवाले से केस की समाअत हुई और इस फ्रॉड कंपनी का नाम है B4U, एक गैर रजिस्टर्ड कंपनी जिसमें लाखों पाकिस्तानियों ने बगैर सोचे समझे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया और ये इस बात को देखना तक गवारा नहीं किया कि क्या ये B4U नामी कंपनी पाकिस्तान के किसी जो मुतलका इदारे हैं, SCCP हो गया या दीगर जो रेगुलेटरी इदारे हैं, क्या वहां पे रजिस्टर्ड है या नहीं, उसको देखे बगैर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपए इन्वेस्ट कर दिए। गुज़िश्ता समात के ऊपर नैब ने कहा था कि 116 अरब रुपए का फ्रॉड किया गया। ये 116 अरब रुपए का फ्रॉड करने वाले जो मरकजी मुल्जिम हैं सैफुर रहमान, उनकी जमानत से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इस केस की समाअत थी। जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर तक जो मरकजी मुल्जिम हैं सैफुर रहमान, जिन्होंने अरबों रुपए का फ्रॉड किया है, उनकी जो जमानत है उसमें 22 सितंबर तक तोसी कर दी है। ताहम नैब की तहकीकात अब जो है वो जारी हैं और नैब का ये कहना है कि हमें बहुत ज्यादा फ्रॉड के शवाहिद मिले हैं और हम मजीद तहकीकात कर रहे हैं। मुख्तलिफ पाकिस्तान के बैंकों में ये ट्रांजैक्शन होती रही और हमने जो है वो तफ्तीश जो है वो काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। इस केस का अहवाल बताते हैं। आज इस जो कोर्ट में समाअत हुई तो उसकी कार्रवाई क्या रही, तो उसपे सबसे पहले ये हुआ कि कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि नैब और मुल्जिम के वकील जो हैं वो आइंदा समाअत के ऊपर इस मामले के ऊपर मजीद तैयारी करके आए। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस तशवीश का इजहार भी किया कि ये अरबों रुपए का मामला है और इस पर हमें तशवीश है। नैब ने मुल्जिम के खिलाफ रकम वसूली से मुतल्लिक तमाम शवाहिद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किए, जिनमें बैंक ट्रांजेक्शन भी थी और इसके अलावा जिस तरह से पैसे जो है अरबों रुपए ट्रांसफर होते रहे बैंक्स में, उनकी तमाम डिटेल्स नैब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी। मुल्जिम के वकील लतीफ खोसा, उनका ये मौकफ था कि सैफुर रहमान के अकाउंट्स जो हैं वो मुंजमद कर दिए गए हैं। इसके ऊपर बेंच के रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि अकाउंट्स मुंजमद हो गए हैं लेकिन उनसे आने वाला जो पैसा है वो बहुत ज्यादा है, यानी अरबों रुपए जो है वो इन बैंक अकाउंट्स में उनकी ट्रांसफर होती रही। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि B4U गैर रजिस्टर्ड कंपनी है और पैसा जाती नामों पर लिया गया। जैसे हमने अपने वीलॉग के आगाज में आपको बताया कि B4U कंपनी जो है SCCP या किसी भी मुतलका रेगुलेटरी जो इदारा है उसमें रजिस्टर्ड नहीं है, बल्कि गैर रजिस्टर्ड कंपनी है B4U, जिसमें सादालू पाकिस्तानी जो हैं ये 4 लाख तकरीबन अफराद बनते हैं जो यहाँ पर बगैर देखे बगैर तहकीक किए जो है वो पैसा इन्वेस्ट करते रहे और ये मुजारबा से भी बड़ा स्कैंडल है। हमने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में फैसलाबाद से एक डबल शाह नामी एक फ्रॉडिया था जिसने फ्रॉड किया और उसके बाद अब ये दूसरा फ्रॉड का केस हमारे सामने आया है जिसमें अरबों रुपए की जो है वो लोगों के साथ फ्रॉड किया गया है। लेकिन अब तक लोगों को जो है वो जिन लोगों ने इन्वेस्ट की है, सरमायाकारी की है, शायद वो ये मानने तक तैयार नहीं है कि ये सब फ्रॉड है और ये गैर रजिस्टर्ड कंपनी है। इस केस की समाअत के दौरान कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह सवाल किया कि क्या मुल्जिम जो है वो तफ्तीश के लिए तफ्तीश में मदद ताउन कर रहा है, तफ्तीश नैब की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है क्या मुल्जिम सैफुर रहमान उसमें ताउन कर रहा है। उसके ऊपर नैब प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि मुल्जिम को एक सवालनामा जो है वो दिया गया लेकिन उस सवालनामे का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। तसल्ली बख्श जवाब कैसे दिया जाए जब एक कंपनी ही गैर रजिस्टर्ड है, जब गैर कानूनी तरीके से लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया तो फिर उस सवाल का जवाब मरकजी मुल्जिम सैफुर रहमान के पास कैसे होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि इस मामले पे नैब जो है वो अपनी तफ्तीश जारी रखे। मुल्जिम के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि नैब अपनी मर्जी का जवाब लेना चाहता है। इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा तो नैब अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाए, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी अब गो हेड यानी एक तरह से मुकम्मल इजाजत दे दी गई है नैब को कि वो B4U कंपनी के मालिक सैफुर रहमान के खिलाफ अपनी तहकीकात को जारी रखे।
جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ قائم مقام چیف جسٹس ہیں، اس بینچ کے سربراہ بھی تھے، انہوں نے یہ ریمارکس دی کہ نیب نے تفتیش اپنی مرضی سے کرنی ہے، ملزم کی مرضی سے نہیں۔ یعنی جو شکایت B4U کے مالک سیف الرحمان کے وکیل نے سپریم کورٹ میں کی کہ نیب جو ہے وہ اپنی مرضی کا سوال لینا چاہ رہا ہے، تو اس کے اوپر قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ واضح کیا کہ نیب نے تفتیش اپنی مرضی سے کرنی ہے، ملزم سے پوچھ کر یہ نہیں تفتیش کرنی کہ ہاں جی بتائیں آپ کو کون سا ایسا سوال ہے جو پسند ہے جو ہم آپ سے کریں۔ اس کیس میں نیب پروسیکیوٹر نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ بتایا کہ ملزم سرمایہ کاروں کی فہرست فراہم نہیں کر رہا، یعنی اس کو یہ انویسٹمنٹ کہاں سے ملی، ابھی تک جو ہے وہ ملزم سرمایہ کاروں کی فہرست لسٹ فراہم نہیں کر رہا کہ کہاں سے یہ سرمایہ کاری آئی۔ تو یہ نیب کی جانب سے انویسٹیگیشن جاری ہے، لیکن B4U کمپنی کے مالک سیف الرحمان جو ہے وہ نیب سے پوچھے گئے سوالات پہ نہ ہی نیب کو مطمئن کر سکا، اور نہ ہی اس معاملے کے اوپر جو انویسٹرز ہیں ان کی فہرست دی گئی، اور اس کے علاوہ جو سوال نامے بھی نیب کی جانب سے دیے گئے اس سوال نامے کا بھی تسلی بخش جواب نیب میں سیف الرحمان مرکزی ملزم نہیں دے سکے۔ جسٹس محمد علی مظہر جو کہ اس بینچ کے رکن ہیں، انہوں نے یہ ریمارکس دیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ 4 لاکھ لوگوں نے اس کمپنی میں پیسہ لگا رکھا ہے، یہ غیر رجسٹرڈ کمپنی ہے اور اس میں 4 لاکھ لوگ اگر انہوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے، تو ایک فرد کو اگر ہم ایک خاندان سے اگر ہم تشبیہ دیں تو یہ 4 لاکھ لوگ نہیں بلکہ 4 لاکھ خاندان جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کیس کی سماعت 22 سپتمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور کورٹ نے یہ کہا ہے کہ نیب اپنی انویسٹیگیشن جاری رکھے۔ 22 سپتمبر تک جو ضمانت ہے اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔